आइए आज पढ़ते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड जो प्रश्न होता है वो 3 स्तर में पूछता है। पहला है वर्णमाला का सीधा क्रम, और दूसरा जो पूछता है वो है विपरीत क्रम। विपरीत क्रम तो आज पहले तो हम पढ़ चुके हैं सीधा क्रम, आज पढ़ेंगे हम विपरीत क्रम यानी विपरीत यानी कि उल्टा। आइए देखते हैं विपरीत कैसे ज्ञात करता है। विपरीत क्या होता है? ए से लगाई जेड तक जो वर्णमाला होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ए का विपरीत यानी ए का उल्टा क्या होता है? जेड। बी का उल्टा क्या होता है? वाई होता है। सी का उल्टा क्या होता है? एक्स होता है। डी का विपरीत डब्ल्यू। ई का विपरीत जी। ये इसके उल्टा होते हैं। लास्ट में ये आकर के आपका यहाँ मिलता है एम का उल्टा एम, एल का टी, के का ई, जे का क्यू, आई का आर, ऐसे ही आपका मिलता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब यहाँ से देख सकते हैं एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ए का विपरीत उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का ई, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का ई, एल का ओ, एम का एन। अब हम जोड़ेंगे, अगर दोनों की संगत संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा 27 आता है। ए का क्या होता है? 1 और जेड किस नंबर पे? 26। तो 1 को और 26 को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 27 आता है। बी का 2 होता है और वाई का 25। 25 और 2 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। सी 3 नंबर पे है और एक्स 24 नंबर पे है, तो 24 3 27। तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि जब उल्टे अक्षर हम ज्ञात करना होता है तो उसकी संगत संख्या को जोड़ देते हैं तो 27 आता है। ठीक है, तो जब 27 आता है तो जिसका भी हमें संगत संख्या ज्ञात करना होगा उसको 27 में से माइनस कर देंगे तो हमारी संगत संख्या जो है पता चल जाता है। अब देखिए, अगर हमें ई का संगत संख्या यानी ई का विपरीत अक्षर अगर हमें ज्ञात करना है तो ई का क्या करेंगे? ई को 27 में से घटा देंगे। ई का हमें ज्ञात करना है। ई किसका नंबर है? ई 5 नंबर पे आता है, तो 5 को क्या करेंगे? हम 27 में से घटा देंगे। 5 को 27 में से घटा देंगे, क्या बचेगा? 22। 22 भी है, आया सही। अगर हमें एच का पता करना है कि एच का उल्टा, एच का विपरीत अक्षर क्या है, तो क्या करेंगे? एच को 27 में से घटा देंगे। एच का नंबर क्या है? 8 है। 8 को क्या करेंगे? 27 में से घटा देंगे, क्या बचेगा? 19। ऐसा इस तरह से हम क्या करेंगे? 27 में से उसकी संख्या को घटा देंगे तो हमारा विपरीत अक्षर पता चल जाएगा।
अब आइए विपरीत अक्षर से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन देता है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, यदि टी आई टी ए एन का कूट मतलब कोड ही होता है, कहीं कोड देता है कहीं कूट देता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जी आर जी जेड एम हो तो एम ए जी एन यू एम का कोण क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि यदि TITAN का कूट GRGZM हो तो MAGNUM का कोड क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें बताया है कि सबसे पहले क्या करते हैं रीडिंग में कि दोनों का हम संबंध ज्ञात करते हैं। जब दोनों का संबंध पता चल जाता है तो वही संबंध हम इसका भी निकाल देते हैं। तो आइए देखते हैं कि दोनों का क्या संबंध है। वो दिखाया तो नहीं रहेगा वहां पे कि ये विपरीत है, उल्टा अक्षर है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया रहेगा, ये तो हमें देखना है ना। TITAN का कोड क्या दिखा रहा है, GRGZM। टी किस नंबर पे आता है 20, आई 9 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, आर 18, जी 7, जेड 26, एम 30। अब देखना है कि क्या किया है। हमने बताया आपको कि विपरीत अक्षर को जोड़ते हैं तो क्या आता है 27 आता है। शुरू में ही हमें दिख रहा है कि 20 7 27, 18 9 27, 20 7 27, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा 27 आ रहा है। जब 27 आ रहा है तो हमें ऐसे ही पता चल जा रहा है कि ये विपरीत अक्षर है। तो ऐसे ही हम इसका भी क्या करेंगे निकाल लेंगे, इसका भी विपरीत अक्षर हम ज्ञात कर लेंगे। क्या है MAGNUM। एम किस नंबर पे आता है 13, A 1, G 7 नंबर पे, M 14 नंबर पे, U 21 नंबर पे, M 13 नंबर पे। अब इन सबका हमें उल्टा यानी विपरीत अक्षर ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम 27 में से इसको घटा देंगे, इसकी संगत संख्या को 27 में से घटा देंगे, हमारा विपरीत अक्षर पता चल जाएगा। अब 27 में से 13 को घटाएंगे, 27 में से 13 को घटाएंगे कितना बचेगा 14, तो यहाँ आपका हो गया 14। 27 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा 26, 27 में से 7 को घटाएंगे बचेगा 20, 27 में से 14 को घटाएंगे बचेगा आपका 13, 27 में से 21 को घटाएंगे 6 बचेगा, 27 में से 13 को घटाएंगे 14 बचेगा। 14 किसका नंबर है एन का, 26 जेड, 20 टी, एम ये
गया F और M, ये आपका आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, बस 27 में से उसकी संगत संख्या को घटा देंगे, आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विपरीत अक्षर से संबंधित जो क्वेश्चन होता है किस तरह का देता है। क्वेश्चन नोट करिए। यदि सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DUC के का कोण PXFW हो तो उसी सांकेतिक भाषा में DOG का कोण क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले जो हम देखे थे कि जो सीधे क्रम में पूछ रहा था वो या तो 1 2 3 माइनस करके पूछ रहा था, या तो प्लस करके पूछ रहा था, या तो लगातार 1 2 3 प्लस करके पूछ रहा था, या तो लगातार 1 2 3 4 5 6 माइनस करके पूछ रहा था। लेकिन जब यहाँ हम देखें पहला क्वेश्चन विपरीत अक्षर में, तो यहाँ पर पूछा है सीधा कर दिया, सीधा उसको उलट दिया था, उल्टा करके पूछा, विपरीत करके पूछा। लेकिन यहाँ वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहाँ जो ये अक्षर है इन दोनों को क्या किया, उल्टा कर दिया, यानी इसको पलट दिया है। जैसे में यहाँ है DUCK है, तो K को पहले कर दिया है K, फिर C, फिर U, फिर D, और यहाँ W को आगे कर दिया है F, X और P। अब इसको देखिए, इसकी संगत संख्या का प्रयोग किया, जोड़िए। K किस नंबर पे आता है 11, C 3 नंबर पे, U 21 नंबर पे और D 4 नंबर पे, W 23 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे, X 24 नंबर पे और P 16 नंबर पे। देखिए, सबको हमने बताया कि विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से उस संख्या को घटाते हैं, और संगत संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ते हैं, तो 27 आता है, तो हम समझ जाते हैं विपरीत अक्षर का योग हुआ है। तो यहाँ पर हम जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 27 अगर आ गया तो विपरीत अक्षर का प्रयोग हुआ है। यहाँ 23 और 23 पे 4 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा आपका 27 आ रहा। 21 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा आपका 27 आ रहा। C में 24 यानी 3 में 24 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। वैसे ही यहाँ 16 में 11 जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है। क्या कर दिया है, इसको पलट करके फिर इसका विपरीत अक्षर बनाया है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे और पलटने के बाद 27 में से इसको घटा देंगे तो हमारा जो है आंसर मिल जाएगा। तो आइए निकालते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, उलट देंगे, G को पहले कर देंगे, फिर O और फिर D। G क्या है 7, O 15, D 4।
अब क्या करेंगे, 27 में से इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। 27 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, 20। वैसे ही यहाँ 27 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। 27 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा आपका, 27 में से 4 घटाएंगे 23 बचेगा। तो ये हो गया 20 का TLW, ये आपका आंसर होगा TLW। नेक्स्ट देखेंगे इससे रिलेटेड अन्य सारे क्वेश्चन।